हेलो दोस्तों, टाटा मोटर्स के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेटेस्ट बिजनेस नंबर्स आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। और 10 अप्रैल को आप देख सकते हैं शेयर प्राइस भी 5% से ऊपर टाटा मोटर्स का बंद हुआ है। बट एक चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कुछ पैरामीटर्स को देखा जाए तो आपको लगेगा कि ये शेयर प्राइस एक्चुअली में कैसे बढ़ रहा है। जैसे देखिए, पी रेशियो इसका कुछ है ही नहीं, आप देख सकते हैं कुछ ब्लैंक है। ब्लैंक कब दिखाता है? जब कंपनी अर्निंग नहीं कर रही होती है, मतलब प्रॉफिट नहीं कर रही होती है। तो देख लेते हैं, ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको दिखाता हूं, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। आप यहां पर देख सकते हैं 1.4 है। जनरली 12-13 किसी कंपनी का हो तो फिर अच्छा थोड़ा सा माना जाता है, 25-30 हो तो फिर बहुत अच्छा माना जाता है, 1 बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए हुए हैं उस पर कंपनी कितना कमा रही है, कमा तो नहीं रही है, अभी हमने देखा कंपनी लॉस कर रही है। और फिर भी आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहां पर नेगेटिव है, लेकिन फिर भी जो शेयर प्राइस है अच्छा खासा है। और इनफैक्ट देखिए, ये मैं 5 साल का डेटा आपके सामने रखता हूं। कोविड वाला चलिए वो जो बिल्कुल नीचे गया था और उसके बाद का जो बुल रन हुआ था, चलिए उसको हम भूल भी जाते हैं। चलिए मैं जैसे दिसंबर 2019 को ही मैं यहां ले लेता हूं। ठीक है, तब शेयर प्राइस देखिए 176 के आसपास में था। ये 2019 है, तब सब चीजें तब सामान्य थी। सितंबर में देखिए 130 के आसपास शेयर प्राइस था, 147, तब कंपनी लॉस कर रही थी। ठीक है, अभी भी लॉस कर रही है, लेकिन शेयर प्राइस अभी आप देखेंगे 460 के आसपास में है। बहुत लोग यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है टाटा मोटर्स में। और इनफैक्ट ये देखिए ब्रोकरेजेस, ये जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ब्रोकरेजेस भी बिल्कुल बुलिश हो गए हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल नई रिपोर्ट में 525, फिर सीएलएसए 544, फिर नोमुरा 508, ये सब फेयर वैल्यूज उन्होंने निकाली है। जेपी मॉर्गन 438, ये इन्होंने तो थोड़ा हमको बियरिश दिख रहे हैं। फिर बैंक ऑफ अमेरिका जो है 475। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो रिसर्च रिपोर्ट है, बहुत सारे ब्रोकरेजेस थोड़े बुलिश भी लग रहे हैं। अगेन ये जरूरी नहीं है ये सब टारगेट्स आ जाए, हर ब्रोकरेज हाउस अपने हिसाब से एनालिसिस करता है क्या टारगेट आएगा क्या नहीं, वो फिर फ्यूचर में बताया जाएगा, मार्केट ही बताएगी और जो बिजनेस है वही बताएगा। तो हम लोग बिजनेस में ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहला जो डेटा है, जो इन सब जो नंबर्स जो खराब आए हैं, यहां पर कुछ टर्न अराउंड का संकेत दे रहा है, वो है लेटेस्ट न्यूज जो कि आई है टाटा मोटर्स और जेएलआर के ऊपर। ये देखिए, ये लेटेस्ट जेएलआर का डेटा आया हुआ है। वहां पर जेएलआर का जो होलसेल का जो बिजनेस है Q4 में 24% Q4 में बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर 9% बढ़ा है। रिटेल सेल्स 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्री कैश फ्लो, कंपनी लॉस में है लेकिन फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव यहां पर एक्सपेक्टेड है, 800 मिलियन पाउंड पॉजिटिव यहां हो जाए। और पूरे साल में ये 500 मिलियन पाउंड है। तो अगर आप कहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट यहां पर ट्रिगर रहा है, तो वो फ्री कैश फ्लो रहा है। जनरली जब Q3 का रिजल्ट आया था तो कंपनी ने कहा था कि हम फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे। लगभग यहां पर आप जैसे 500 मिलियन पाउंड जो आप देख पा रहे हैं, कंपनी ने कहा था 490 मिलियन पाउंड या उसके नीचे यहां पर फ्री कैश फ्लो रहने वाला है। लेकिन यहां कंपनी कह रही है कि अब हम फ्री कैश फ्लो थोड़े बड़े नंबर से होंगे। तो जब भी कंपनी कोई थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज देती है तो बिल्कुल जो है मार्केट उनको पॉजिटिव लेता है। और जो मुझे लगता है कि इतने सब रीजन में ये भी एक रीजन रहा होगा। लेकिन हमको स्क्रीनर चेक करना जरूरी हो जाता है इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स में। तो हमने कुछ नंबर्स तो यहां आपके सामने डिस्कस किया, शेयर प्राइस को डिस्कस किया, फिर इंपॉर्टेंट रेशियोज को डिस्कस किया। और हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत कुछ इसमें देखने जैसा नहीं। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनियां अगर कोई ऐसा नंबर्स लाती, अगर ये टाटा मोटर्स नहीं होती कोई दूसरी कंपनी होती तो फिर बहुत सारे शायद इन्वेस्टर्स ये रेड फ्लैग ही कर देते। बट ये टाटा मोटर्स है। ठीक है, जरूरी नहीं है टाटा ब्रांड लगा हुआ है तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन टाटा मोटर्स एक टर्न अराउंड पिछले कुछ सालों से कर रही है। समझते हैं, जैसे दिसंबर 2019 में देखिए सेल्स वहां कर रही थी, आप देखिए 71,000 करोड़ से ऊपर का सेल्स कर रही थी। और उस क्वार्टर में यहां पर आप देखिए प्रॉफिट उन्होंने किया था 1756 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फिर मुझे याद आता है ये पूरा कोविड का टाइम, उस समय में उन्होंने लॉसेस किए। आप देखिए जैसे ये पूरा ये जो नंबर है, ये नेट प्रॉफिट का जो नंबर है, सब लॉसेस, बीच में एक प्रॉफिट आया था। फिर देखिए बड़े बड़े लॉसेस यहाँ पर, लॉस तो जैसे जैसे 4,450 करोड़ का लॉस कब है, ये जून 2021, ये पूरा कोविड का टाइम है। और फिर थोड़ा सा रिकवरी होना शुरू हुआ था। तो बिजनेस में आप याद करिएगा, ये 2021 के बाद के समय की बात है, जुलाई अगस्त सितंबर, उस समय में एक ऐसी न्यूज आई थी कि सेमीकंडक्टर का इशू हो गया है। मतलब गाड़ियां बिक रही है, गाड़ियों का जो है डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन गाड़ियां सप्लाई नहीं कर पा रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर मिल नहीं रहा है। क्योंकि कोविड में आपको पता है पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई, तो सेमीकंडक्टर मिल नहीं पा रहा है, तो फिर गाड़ियां डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर जो है बैकलॉग जैसा हो गया। बट अब तो चीजें बहुत सुधर गई है
लेकिन आप फिर भी देखिए कंपनी एक्चुअली में पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस में ही है। यहां पर आप ये सब लॉस का नंबर ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर 3 जो अक्टूबर से दिसंबर 2021 में, आप यहां पर देखिए दिसंबर क्वार्टर जो अभी तक हम लोग के पास लेटेस्ट डेटा है, वहां पर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। देखिए तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 3043 करोड़ का है। ये देखिए ये प्रॉफिट आफ्टर, ये जो नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3043 करोड़ का है। उससे पहले देखिए आप जितने भी नंबर्स हैं ये सब लॉस में था। तो जनरली कुछ कंपनियों को बोला जाता है टर्न अराउंड या फिर स्पेशल सिचुएशन भी नाम दिया जाता है। यहां पर क्या होता है, इन्वेस्टर्स एक बेट लेते हैं कि कंपनी लॉस में है, हमको पता है कंपनी लॉस में है, लेकिन क्या ये फ्यूचर में प्रॉफिट कर सकती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसा, यहां टाटा मोटर्स में तो चलिए सिग्नल मिल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां फिर नीचे 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 ही चली जाती है और फिर गायब हो जाती है। फिर वो निफ्टी इंडेक्स से निकलती है, फिर अलग अलग मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स से निकलती है और फिर पूरा पीछे बाजू ही चली जाती है और फिर वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है बहुत कंपनियों। और इसलिए ये बहुत रिस्की टेक्निक है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जैसा है जो स्टेबल कंपनियां ढूंढते हैं। स्टेबल कंपनियां क्या होगा, जैसे जैसे आईटी कंपनी को ले लीजिए या फिर कोई कंज्यूमर कंपनी को ले लीजिए। जैसे कंज्यूमर कंपनी में जैसे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को फॉर एग्जांपल लूं, यहां आपको स्टेबल नंबर्स दिखाई देंगे। आरओसी अच्छा दिखाई देगा, देखिए 24 है, आरओई देखिए 18.4 है, और देखिए आपके घर के आसपास भी जुड़ा हुआ है। आपके घर में भी आप देखेंगे, पड़ोस में भी आप देखेंगे, कम से कम 5 हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। डेट इनका बिल्कुल नहीं है। ये सब कंपनियां क्या है, एक स्टेबल कंपनियां होती है, ठीक ठाक ग्रो करती रहती है, सेल्स ग्रोथ भी इनका ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी करती है। ये सब कंपनियां आपको कंज्यूमर में या कुछ हद तक आईटी में मिलेंगी। लेकिन जैसे टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है ये थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस में साइक्लिकल ऊपर नीचे जाता ही रहता है। कॉमर्शियल व्हीकल्स भी वो बेचते रहते हैं, तो कॉमर्शियल व्हीकल्स 3-4 साल बिल्कुल चलते नहीं है, फिर 1-2 साल में बहुत अच्छी डिमांड हो जाती है। तो इसीलिए नेचर ऑफ बिजनेस भी जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, और इस नेचर ऑफ बिजनेस को भी मैंने एक्चुअली में मेरे सेक्टर एनालिसिस के कोर्स में मैंने समझाया हुआ है कि कैसे हर सेक्टर को एनालाइज किया जाए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर ये सेक्टर एनालिसिस के कोर्स की भी लिंक दी हुई है। अब हम टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो एक टर्न अराउंड पर बेट हो रहा है कि टर्न अराउंड नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। तो अभी नेक्स्ट ट्रिगर क्या होने वाला है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट, जब हमको और ज्यादा डेटा मिलेंगे और जो टर्न अराउंड दिख रहा है वो एक्चुअली में टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं, वो हमको और डेटा पता चलेगा। मैनेजमेंट भी कमेंट्री देंगे। जैसे अभी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहे हैं, जेएलआर स्ट्रॉन्ग नंबर दे रहा है, ये अच्छा पॉजिटिव है यहाँ पर। फिर डेट जो है ये भी कम हो सकता है। अगर आप टाटा मोटर्स का अगर आप डेट का नंबर देखेंगे ये भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आपको मैं डेट टू इक्विटी दिखाता हूं, ये डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं कहता हूं जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वही इसको थोड़ा फर्दर स्टडी में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं, डिविडेंड स्टॉक देखना चाहते हैं, स्टेबल कंपनियां चाहते हैं, तो फिर टाटा मोटर्स उस फ्रेमवर्क में अभी फिट नहीं होगा। हो सकता है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगला फाइनेंशियल, अभी का जो फाइनेंशियल ईयर 24 तो शुरू हो ही गया है, 24 फाइनेंशियल अगला फाइनेंशियल ईयर, तो अगले 1-1.5 साल में एक प्रॉफिट नंबर आ जाए। जो अभी तो हम लोग को लॉस दिख रहा है, लेकिन ब्रोकरेज जैसे मैं मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका मानना है कि अगला जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 9,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट्स हो जाए तो ये सब नंबर सुधर जाएंगे, आरओसी बढ़िया हो जाएगा, आरओई बढ़िया हो जाएगा, डेट भी जो है कम हो जाएगा। लेकिन 5.52 अभी डेट टू इक्विटी तो बहुत ज्यादा कहा जाएगा। इसीलिए जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो हाई रिस्क इन्वेस्टर वही इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और हाई रिस्क इन्वेस्टर्स ने इनफैक्ट आप कोविड के बाद देखिए, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा होता। देखिए कोविड के बाद देखिए 130, 140, इनफैक्ट कोविड से पहले भी मैं 160-70 के नंबर दिखाए हुए थे। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए 2-2.5 जो है गुना उनको रिटर्न मिल गया है। अगेन इसीलिए इन्वेस्टिंग को मैं हर बार जैसे बोलता हूं, जैसे ये कोई फॉर्मूला पर चलता नहीं है। फॉर्मूला मतलब क्या कि 5 + 5 10 होता है। अब उसको आप अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं, मैं अलग इंटरप्रेट कर सकता हूं। कोई बुलिश हो सकता है, कोई बियरिश हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए टाटा मोटर्स एक रिस्की स्टॉक है, नो डाउट एक टर्न अराउंड की तरफ जा रहा है, जो जिसके लिए अभी का जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है जो 24 शुरू हो गया है, अप्रैल 1 2023 से जो शुरू हो गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वही चीज है, रिकवरी होना चाहिए। बाकी देखते हैं नंबर्स कैसे आ रहे हैं। लेकिन चूंकि रिस्क है, जो कि मैं बार बार एक्चुअली मैं बता रहा हूं, ग्लोबल डिमांड भी देखना है, क्योंकि न्यूज़ हम सुनते रहते हैं यूरोप में कुछ नेगेटिव हो रहा है या फिर जो यूएस की मार्केट है वहां पर स्लो डाउन है, रिसेशन जैसा है। तो फिर क्या होगा, कार बेच रहे हैं, वो भी लग्जरी कार बेच रहे हैं, तो ऐसे टाइम में क्या कार उतना बिकेंगी, थोड़ा कम हो सकता है। तो वो एक चीज़ को देखना है। फिर भारत में जो कमर्शियल व्हीकल और जो पर्सनल व्हीकल अच्छा कर रहा है बिजनेस, अभी हम टियागो देख भी रहे हैं, टियागो ईवी का आईपीएल में बहुत सारे एड्स भी देख रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बिक भी रही है गाड़ियां, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं उससे पता भी चल रहा है कि बहुत सारी गाड़ियां बिक भी रही है। अलग अलग उनके जो एल्ट्रोज है, टिगोर है, टियागो है, नेक्सॉन है, ये सब बिक भी रहा है। तो फाइनली टर्न अराउंड का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है जो मार्केट एटलीस्ट देख रही है, जिस पर ब्रोकरेज हाउस भी हमको पॉजिटिव लग रहे हैं। टर्न अराउंड में एक्सपेक्टेशन से अच्छा टर्न अराउंड हुआ
तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जैसे आज जो नंबर आए 500 मिलियन पाउंड का फ्री कैश फ्लो, ये एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन से अच्छा नंबर था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुझे उम्मीद है Q4 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रिगर होने वाला है। लेकिन हमने पिछले 2-3 साल में एक चीज़ तो सीखी है, बहुत सारे रिस्क जो हमको पता होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे अननोन रिस्क भी आ जाते हैं। तो अगर कोई अननोन रिस्क ना आए तो फिर तो एक रिकवरी का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। बट ये हाई रिस्क स्टॉक है, उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।